हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इति विजय फ्रॉम जीपीसी 12। हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट 302 में यूनिट 1 के एड्रेसिंग मोड्स पढ़ रहे हैं। ये उसका थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है एड्रेसिंग मोड्स का। एड्रेसिंग मोड्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग समझ सकें 8086 की। तो हालांकि यूनिट 1 का हिस्सा है, यूनिट 2 समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस सेशंस 2 लेक्चर्स में मैं इमीडिएट मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट और इंडेक्स्ड मोड, ये 5 मोड्स हम कवर कर चुके हैं। टोटल 8 मोड होते हैं एड्रेसिंग के, बाकी 3 आज के लेक्चर में। तो 6th मोड है हमारा रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब इसके नाम में क्या है? रजिस्टर है, रिलेटिव है, एड्रेसिंग है। रजिस्टर है, रिलेटिव है, मतलब किसी ना किसी के सापेक्ष है। ये सापेक्ष होना, रिलेटिव होना, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन यहां पर लाना ही पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं हम। और इसके अलावा क्या है? रजिस्टर। तो डेटा क्या है? वो अवेलेबल है किसी इफेक्टिव एड्रेस पर, जो कि बनेगा कोई 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट से, जो कि BX, BP, SI, DI इनमें से किसी न किसी रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ होगा, और वो जो डिफॉल्ट DS या ES सेगमेंट है उसमें जुड़ेगा। अभी याद रखिए, इससे पहले हमने एक इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किया था, उसमें ये पक्का था कि आपको SI या DI ही यूज करना है रजिस्टर, लेकिन इसके अंदर हम BX या BP को भी यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है डिस्प्लेसमेंट। आप इसको चित्र के द्वारा समझें हम कि आपके ऑपकोड के अंदर 2 चीजें दी हुई है, ऑपकोड के ही अंदर, डिस्प्लेसमेंट भी और रजिस्टर भी। अब ये डिस्प्लेसमेंट रजिस्टर के एड्रेस में पहले जोड़ा जाएगा और फिर आपको एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, जहां से हम ऑपरेंड को लेकर के अपना निर्देश पूरा कर सकते हैं। 7th है आपका बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब आपके पास एक बेस रजिस्टर है और एक इंडेक्स रजिस्टर है, और उन दोनों का ही एड्रेस, जो उन दोनों में जो लिखा हुआ है कंटेंट्स उनके अंदर जो भी लिखी हुई संख्याएं हैं, उनको जोड़ने के बाद आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको आपको ऐड करना है बेस रजिस्टर BX या BP से, और उसको किसमें ऐड करना है? इंडेक्स रजिस्टर में। तो आपके पास या तो हो सकता है मूव AL, BP प्लस SI, जिसमें BP और SI दोनों को जोड़ा जाएगा, या फिर BX प्लस DI, जिसमें BX और DI के कंटेंट्स को जोड़ा जाएगा। फिर इस एड्रेस पे जाएंगे, वहां पर ऑपरेंड मिलेगा। चित्र के द्वारा समझे हम इस बात को कि आपके इंस्ट्रक्शन में आपके पास एक ऑपकोड है, जिससे पता चलता है हमें कि निर्देश में करना क्या रहेगा। एक बेस रजिस्टर दिया हुआ है। बेस रजिस्टर क्या क्या हो सकते हैं? BX या BP। और आपके पास है एक इंडेक्स रजिस्टर, जो कि कौन से हो सकते हैं? SI या DI। इन दोनों को पहले जोड़ा जाएगा, बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर को। इनको ऐड करने के बाद आपको जो एड्रेस मिलता है वो एक मेमोरी का एड्रेस है, और वहां से हम ऑपरेंड फेच कर सकते हैं। लास्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब इसमें देखिए 3 टर्म आ गई। रिलेटिव है यानी कि 2 चीजें पहले ऐड होंगी, बेस्ड है यानी कि कोई बेस रजिस्टर हमारे पास इन्वॉल्व है यहाँ पर, और इंडेक्स है यानी कि इंडेक्स रजिस्टर भी इन्वॉल्व है। तो जैसा कि एग्जांपल में डायरेक्टली देख रखा है आपको मूव AL, SI प्लस BP प्लस 2000। हमारे पास तीनों चीजें हैं। एक SI है यानी कि एक इंडेक्स रजिस्टर है, एक BP है यानी कि एक बेस रजिस्टर है, एक 2000 है यानी कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट भी है। ये तीनों चीजें पहले जुड़ेंगी, फिर एक इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। हम मेमोरी के उस एड्रेस पे जाएंगे और तभी हम ऑपरेंड को फेच कर सकते हैं। तो आपके पास पहले सम आएगा सारे कंटेंट्स का, तभी आपका इफेक्टिव रजिस्टर बनेगा। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझें कि इंस्ट्रक्शन में दोनों चीज दी हुई है, आपका ऑपकोड, आपका बेस रजिस्टर, आपका डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि यह इस तरह का एड्रेसिंग मोड है, इसके ऑपकोड से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर एक इंडेक्स्ड है, यानी कि इसे इंडेक्सिंग रजिस्टर में तो जोड़ा ही जाएगा। तो पहले बेस रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट जोड़ते हैं, उसे इंडेक्स रजिस्टर में जोड़ा जाता है, और फिर मेमोरी का वो एड्रेस हमें मिलता है इफेक्टिव, जहां पर कि हमारा ऑपरेंड स्टोर्ड है। अब हम 8 एड्रेसिंग मोड्स जो हमारे 8086 के हैं वो पढ़ चुके हैं।
कि किस तरह से एड्रेसिंग मोड्स के अनुसार पहले एक एड्रेस की गणना होती है, एक कैलकुलेशन होती है, और उस पूरी कंप्यूटेशन के आधार पर जब एड्रेस पता चल जाता है वहां से ऑपरेंड निकाला जाता है, फेच किया जाता है, और फिर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इन एड्रेसिंग मोड्स को, तीनों लेक्चर्स को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? आप प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो आपको फिर से समझ में आएगी कि हमें कोई भी अगर यदि कार्य करना है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करना है और इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से काम में लेना है। तो आप प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और आप कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं एग्जाम में। उसके अंदर आपको इफेक्टिव एड्रेस सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमारे पास एक नए पैटर्न का पेपर बन गया है, आने लगेगा अब, जिसमें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि यदि आपको कोई निर्देश दिया हुआ है और कुछ एड्रेसेस दिए हुए हैं तो इफेक्टिव एड्रेस क्या बनेगा 8086 में। तो एक अलग से हमने लेक्चर पूरा डिवोट कर रखा है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल्स पे, आप वो भी देख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक एक लेक्चर के अंदर एक एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।